रोहिदास हाय माँ हाय माँ हाय माँ कहकर के एकदम जमीन पर गिर पड़ा है और लाला के मुंह से झाग निकलने लगा है। वही विश्वामित्र पहुंचे काशी नगरी में और आवाज लगा दी, हे काशी के लोगों, किसी का बेटा बाग में गया है पुष्प लेने के लिए, किसी का बेटा हो तो जाकर के देख लो, उसे किसी विषैले सर्प ने काट लिया है। प्यारे, आज मैया रसोई घर में भोजन बना रही है, भोजन बना रही है तो एकदम मैया के कानों में आवाज पड़ी और मैया ने देखा, दौड़ी दौड़ी ब्राह्मणी के पास गई। माँ, आपने कुछ सुना? ब्राह्मणी बोली, क्या? बोली, मैया आपने नहीं सुना? कोई आवाज लगा रहा था गली में कि किसी का बेटा पुष्प लेने के लिए बाग में गया है और उसे किसी विषैले सर्प ने काट लिया है, किसी का भी बेटा हो तो जाकर के देख ले। ब्राह्मणी बोली, दिमाग तो नहीं खराब है तुम्हारा? ब्राह्मण देव हमारे पति महाराज व्रत उद्यापन के लिए बैठे हैं, तो ये एक बेटे वाली हो गई है। ये काशी की जितनी भी महिलाएं वो तो सब बांझ है, क्या तेरा ही बेटा है? प्यारे, मैया के एकदम से हृदय में धक्का लगा। देखिए, ये होती है पराधीनता। ऐसा करो, पहले भोजन बना। समझ में आई? हमारे ब्राह्मण देव लेट हो रहे हैं पूजा के लिए। मैया रो, आंखों में जैसे ही आंसू आए प्यारे, लेकिन खुल करके रो भी नहीं सकी। ये होती है पराधीनता। पराधीनता प्यारे, तोता सोने के पिंजरे में क्यों नहीं बंद हो, उसको हीरे मोती क्यों नहीं चुनने के लिए दिए जा रहे हो, लेकिन प्यारे वो पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। मैया तारा पराधीनता के बंधन में है। मैया अपनी आंखों से आंसू भी नहीं डाल सकी। ब्राह्मणी बोली, है रोना धोना बंद कर, एक भी आंसू इस आटे में गिर गया तो आटा खंड तो हो जाएगा। पहले भोजन बना, उसके बाद देखना जाके। मैया, आज मैया ने आंसू को पी लिया और जल्दी से भोजन बना रही है। भोजन बनाते बनाते माँ की एकदम हाय बेटा करके बबकारी खुल गई है। मैया रोने लगी है, लेकिन याद आ गई ब्राह्मणी की, एक भी आंसू आटे में गिर गया तो आटा खंडित हो जाएगा। प्यारे, मैया ने जल्दी से आटा गूंदा, भोजन बनाया, जल्दी से हाथ धो करके गई। मैया, अब मैं चली जाऊं क्या? आपकी आज्ञा हो तो मैं क्या चली जाऊं? ब्राह्मणी ने कहा, जल्दी जा और जल्दी वापस होकर के आना। माता, जैसे ही मैया ने आज्ञा पाई है, मैया उठती गिरती है, गिर रही है, उठ रही है और गिरती उठती पहुंची है वहां पर जहां पर बेटा रोहिदास पड़ा हुआ है। बागों में जैसे ही पहुंची माँ, इधर देखा उधर देखा, बेटा कहीं दिखाई नहीं दिया। एक ऊंची सी जमीन पर देखा, बेटा का धड़ आधा इधर लटका हुआ है, आधा उधर लटका हुआ है, मुंह से झाग निकल रहा है। मैया ने एकदम झपट के लाला को गोदी में ले लो बेटा, मैं नहीं जानती थी तो बेटा मैं तुझे आने नहीं देती। और मैया ने एकदम से बेटा को कंधे से लगाया और अपने पल्लू से लाला के मुंह को झाड़ने लगी है और कह रही है, बेटा अरे मेरे बेटा, बेटा ने अखियां खोलो, लाला ने मुख से बोलो, गिरती तो तेरी मात है। ओ बेटा, बेटा ने
मैया के मुंह पर मुंह रख लिया, बेटा एक बार अपने मुंह से अपनी माँ को एक बार माँ कह के बुला दे लाला। जिसका बेटा जवान बेटा किसी मैया का बेटा इस संसार को छोड़ करके चला जाए ना, तो उस माँ के हृदय पर क्या बीतती है। उस मैया के कलेजे से लग करके देखो, मैया और बाप जीते तो है प्यारे, लेकिन जब तक श्वास रहती है तब तक बेटे की याद नहीं भूल सकते हैं। आज मैया ने लाला को कंधे से लगाए लो पूत, जब दुखिया मैया को तू छोड़ के झगड़ा बेटा। ये मैया अपना मुंह लगा करके तेरे बदन का सारा जहर पी जाएगी बेटा। मैया कहती है बेटा एक बार तो तू बता दे तुझे कहाँ जाना है सामने। अरे ओ बेटा बोले सुनाई दे परीक्षा लेगा। और दादा हम जिस वृक्ष को एक आस लेकर के लगाते हैं वो वृक्ष समय से ही टूट जाए तो कितनी पीड़ा होती है। हम संतान को भले ही लाड़ प्यार से पालते हैं और हमारा और आपका बेटा इस संसार को छोड़ करके चला जाए माताओं, वो माँ ही जानती है। अरे पति मेरे बन गए ऐसे कहानी, अरे दान में चल गई सबल जनम
और भाइयों एक बात बताइए आप, जिस माँ का बेटा परदेश में जाता है ना, जब तक बेटे की पीठ दिखाई देती है ना, तो ये माता अपने आंसुओं को बंद नहीं कर पाती है प्यारे। जब तक अपने बेटे को जाता हुआ देखेगी माँ, आंसुओं को बंद नहीं कर पाएगी। लेकिन उस दुखिया मैया का तो बेटा बताओ हमेशा हमेशा के लिए जा रहा है। मैया कहती है बेटा बड़े लाड प्यार से मैंने तुझे पाला, एक तेरे ही पर भरोसा था बेटा, और आज तू भी मुझसे रूठ करके चल दिया। लाला ऐसे क्या गलती बन गई मेरे पे। और मैया कहती है प्यारे देखिए भाइयों, जिस पिता का बेटा इस संसार से चला जाता है ना, तो वो पिता खुल के रो भी नहीं सकता है भाई। एक दिन बिना बेटा के पिता, एक दिन बिना बेटा के पिता रोई रहे ठाने तेरी। ओ बेटा को पूछे मोरी बात, ओ बेटा को पूछे कोई बात, बात को कोई न पूछ लिया। रोई रही बेटियां
अपने दिल से कभी भुला नहीं सकती है। जिस बहन का भाई संसार से चला जाता है और जिसके भाई नहीं है प्यारे, उन बहनों के कलेजे से लग करके पूछो कि भाई की कीमत क्या होती है प्यारे। संसार के कितने भी भाई आ जाए लेकिन अपने भैया के बिना शोभा नहीं होती है प्यारे। रोई रही थारी मैया ने लाला के मुंह को पोंछा है। कई मुंह पे मुंह रख लेती है, कई कंधे से लगाती है। छोना